सुमैला की नौकरानी मीना जख्मी हालत में अस्पताल के बेड पर लेटी थी और रो रो कर अपनी मालकिन सुमैला से अपनी बीती कहानी सुना रही थी। सुमैला को उसके पति ने उसे खूब मारा था। वजह यह थी कि उसने पराये मर्द के साथ संबंध बना लिए थे और उस हालत में मीना के पति ने देख लिया था। कहानी को पूरा सुनने के बाद आप ही कमेंट करके बताना कि मीना ने सही किया या गलत। मीना सुमैला से बोली, मैडम सबसे पहले आप ही बताइए कि क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है? जवान खून को तन की प्यास लगती है या नहीं? सेक्स के लिए शारीरिक ज़रूरत जितनी मर्द को होती है उतना ही औरतों को। अगर शादी के बाद भी इस चीज़ का इलाज ना हो तो औरत को क्या करना चाहिए? मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं पर अंदर से अभी तक कुंवारी हूँ। मेरा पति नामर्द है, आज तक वो मेरे साथ लेटा तक नहीं, तो मेरे साथ करेगा क्या? मेरे अंदर का जोश लावा की तरह धधक रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता तो वह अपनी ज़रूरत के लिए कहीं ना कहीं मुंह मारता कि नहीं? एक लड़की कितने सपने आँखों में लेकर शादी करती है, पर मेरे नसीब खोटे हैं कि मुझे ऐसा पति मिला जो औरत की जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने में नाकाम है। सुमैला ने कहा, तुम अपने पति से तलाक ले लो। मीना ने कहा, हमारे समाज में एक बार जिस घर में लड़की ब्याह दी जाती है वहीं से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम मुझे तो इसी नामर्द के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी होगी। मेरी जेठानी का कमरा मेरे कमरे के बगल में है। आधी रात को जेठानी के मुंह से सिसकारियों की आवाज़ आ रही थी। उनको सुनकर मेरे अंदर भी जोश आ जाता था। मैं बेकाबू होकर अपने पति से लिपटकर उन्हें जोश में लाने की कोशिश करती थी, पर उस ठंडे समंदर में तूफान उठता ही नहीं था। एक दिन घर के सारे लोग शादी में जा रहे थे। मैं पेट दर्द का बहाना लेकर शादी में नहीं गई और घर पर अकेली बनी रही। फिर मैंने अपने जेठ को फ़ोन करके घर पर बुला लिया और कमरे में ले जाकर अपने कुंवारेपन को जेठ को सौंप दिया। मैं जानती थी कि यह सब गलत है, पर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। उसके बाद हमें जब भी मौका मिलता था हम दोनों मिल लेते थे। एक दिन मेरे पति ने जेठ के साथ देख लिया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैडम आप ही बताओ, खुद तो मुझे चार्ज नहीं कर पाता है, जब दूसरे से करवाती हूँ तो मुझे मारता है। अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूँगी, किसी दूसरे मर्द से शादी कर लूँगी।